हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द टीचर्स अड्डा 07। फ्रेंड्स, आज से हमारी साइंस की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी हैं चैनल पर, जिसमें कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और चैप्टर वाइज ही हम ये करेंगे। तो सबसे पहले हम फिजिक्स की क्लासेस कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि फिजिक्स के सभी चैप्टर जो कि इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम को लेकर, उन्हें हम क्लियर करेंगे। और जो विज्ञान का यानी कि साइंस का जो हम पोर्शन अब स्टार्ट करने वाले हैं, वो ना ही आपके टेट के एग्ज़ाम के लिए बल्कि सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जो कि टेट से अदर भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, चाहे बैंक का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे पुलिस का हो, या कोई भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो सभी के लिए आपका ये विज्ञान का पोर्शन जो है इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसमें कि हम चैप्टर 1 है हमारा मोशन, गति। गति का जो ये आपका मोशन वाला चैप्टर है, इसमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं। सबसे पहले तो हम गति के बारे में ही पढ़ेंगे, देन इसी चैप्टर में आपके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और होते हैं, उन्हें देखते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द टीचर्स अड्डा 07। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पर कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा गति। तो देखते हैं गति क्या होती है। यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष एक समान रूप से बदल रही हो, तो वह वस्तु गति में कही जाती है। ठीक है। अब आप, ये एक दीवार है, आप इस दीवार से उस दीवार के पास जा रहे हैं और फिर वापस यहाँ आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं स्थिर वस्तु। आपने कहा कि मैं इस दीवार से उस दीवार तक गया, ठीक है। तो दीवारें दोनों जो हैं वो स्थिर हैं, आप गतिमान है। आपकी जो गति है, आपकी स्थिति जो है वो बदल रही है। और किस कारण बदल रही है? गति के कारण। तो आप क्या है? गति में है। ठीक है। और देखते हैं, अभी गति के बारे में एक और डेफिनेशन है। यदि सेम ही है, बस थोड़ा मतलब शब्दों का प्रयोग अलग तरीके से किया हुआ है। यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति अपने चारों ओर की वस्तु की अपेक्षा बदलती रहती है, तो वस्तु की स्थिति को गति कहते हैं। ठीक है। जैसे नदी में चलती हुई नाव, ठीक है, तो जो आपकी नाव है वो गतिमान है। वायु में उड़ता हुआ वायुयान आदि। ठीक है। तो गति का ये आपका कॉन्सेप्ट था। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं गति के प्रकार। तो गति जो आपकी होती है 5-6 प्रकार की होती है लगभग। तो देखते हैं एक एक प्रकार को बड़े ध्यान से समझते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। ठीक है। सबसे पहला है हमारा सरल रेखीय गति। ठीक है। सरल रेखीय गति, स्ट्रेट लाइन मोशन इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए इसमें क्या है, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, इसका एग्जाम्पल भी दिया आपको, सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति। ठीक है। कोई सड़क है ऐसे सीधी, उस पर ये कार चल रही है ऐसे, तो इसकी गति कैसी है? हमारी सरल रेखीय गति। वो नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि आपके सरल रेखीय गति है, तो सरल रेखा में ही गति हो रही है आप। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वृत्तीय गति। ठीक है। वृत्तीय गति आप समझ रहे होंगे, वृत्त कैसा होता है आपका? ऐसे होता है, तो जो इस पथ पर यानी सर्कुलर मोशन में गति, सर्कुलर मोशन जो होता है आपका। ठीक है। तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि बहुत बेसिक से हैं, आप सभी कुछ आपने देखा होगा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। ठीक है। ये सूर्य है, पृथ्वी इसके चारों ओर कैसे गति कर रही है? सर्कुलर मोशन में। ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। आपको सबको ही पता होगा, जो पृथ्वी और सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो सेम ही हो गया दोनों। ठीक है। नेक्स्ट है कोलू चलाते हुए बैल की गति। ठीक है। कोलू अगर आपने देखा होगा तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं देखा तो एक ऐसे एक करके एक फिक्स पॉइंट होता है, उससे एक लंबी रस्सी से बैल को बांध देते हैं और जो बैल होता है वो चारों तरफ ऐसे सर्कुलर मोशन में गति करता है। ठीक है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप पे, जो कि है हमारी घूर्णन गति। ठीक है। जब कोई वस्तु अपनी अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति को घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है। यानी कि उसे एक फिक्स अक्ष चाहिए जिसके चारों तरफ उसे घूमना है। अब इसका एग्जांपल क्या है? छत के पंखे की गति। छत का पंखा आप सभी ने देखा होगा, वो क्या है, ऐसे एक स्टैंड पे लटका हुआ होता है, उसकी 3 ऐसे करके पंखुड़ी होती हैं, तो वो इसी अक्ष पर चारों ओर ऐसे 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 घूमता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है लट्टू की गति। लट्टू अगर आपने कभी घुमाया हो, ऐसे ऐसे लट्टू होता है, तो अब जब आप इसको उछालते हैं या ऐसे घुमाते हैं तो ये सिर्फ इसी अक्ष पर चारों तरफ ऐसे राउंड राउंड शेप में घूमता रहता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा दोलन गति। ठीक है।
जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर इस प्रकार की गति करती है, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, पहले हमने देखी सरल रेखीय गति, वो क्या हो रही है हमारी स्ट्रेट में, ठीक है। देन वृत्तीय गति, जिसको हमने वृत्तीय पथ ही चाहिए, ठीक है। देन है अक्षीय गति, जिसके लिए कोई एक फिक्स अक्ष होना चाहिए जिसके चारों ओर वो गति करे। ये है आपकी दोलनी गति। दोलनी गति क्या है, ये कोई पॉइंट है या मध्य स्थिति है, तो ये इसके दोनों ओर गति करे, ठीक है। जैसे कि झूला, झूला क्या है, झूला ऐसे एक फिक्स पॉइंट पर लटका होता है, और जब आप ऐसे, और जब आप इस पर सॉरी ये आपका झूला है। अब जब आप इस पर यहाँ बैठकर झूलते हैं तो ये अपने इधर जा रहा है, फिर वापस इधर जा रहा है, फिर वापस इधर आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाती है इसकी दोलनी गति, ठीक है। नेक्स्ट दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति। ये घड़ी है, इसमें जो ऐसे नीचे पेंडुलम लगा होता है वो कैसे होता है, इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, ठीक है। तो ये सभी हमारी क्या हो गई, दोलनी गति, ठीक है। नेक्स्ट है आवर्ती गति, इसे हम आवधिक गति भी बोलते हैं। जब कोई पिंड या वस्तु एक निश्चित समयांतराल पश्चात अपनी गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं, देखिए घड़ी की सुई की गति। घड़ी में लगी सुइयां एक निश्चित समयांतराल बाद अपनी गति को उसी पथ पर दोहराती हैं, ठीक है। अब घंटा है पूरा, अब जो मिनट की सुई है वो भी बार बार यहाँ आएगी, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, सेकंड की सुई भी, तो ये हो जाएगी हमारी आवर्ती गति, ठीक है। देखिए जैसे कि ये आपको बताया वो भी है, मिनट की सुई 60 मिनट बाद पुनः वहीं से शुरू हो जाती है, ठीक है। आपकी नेक्स्ट और लास्ट है परवलयिक गति भी बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रक्षेपीय गति। प्रोजेक्टाइल मोशन इंग्लिश में बोलते हैं, परवलयिक गति भी बोलते हैं, ठीक है। जब किसी पिंड को कुछ प्रारंभिक वेग देकर फेंका जाता है, वह गुरुत्वीय बल के प्रभाव में परवलयाकार पथ पर गति करने लगता है। परवलयाकार पथ में होने वाली इस गति को प्रक्षेपीय गति कहते हैं, तथा जिस पिंड पर यह गति होती है उस पिंड को वस्तु का प्रक्षेप्य कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ खड़े हैं, देखिए आप यहाँ खड़े हैं, आपने यहाँ से कोई पत्थर फेंका तो पहले ऐसे गया, ठीक है। फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण, अभी इसमें देखिए आप देख रहे हैं गुरुत्वीय बल के प्रभाव से ही वो ऊपर गई, लेकिन पृथ्वी सब चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो उसी के प्रभाव के कारण ये नीचे आ गई। तो ये पूरा पथ हमारा बना, इसे हम क्या बोल रहे हैं, परवलय, और इस गति को हम क्या बोल रहे हैं, प्रक्षेपीय गति, और इस वस्तु को क्या बोल रहे हैं, प्रक्षेप्य, ठीक है। अब गति का टॉपिक आपका लगभग क्लियर ही हो चुका है। लास्ट है सबसे, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, ये है आपकी गति की समीकरण, ठीक है। तो गति की 3 समीकरण आपने नोट में पढ़ी होंगी, आपकी 8, 9, 10 से स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। यूपी बोर्ड में आपकी ये 9th में मिलेंगी आपको, सीबीएसई बोर्ड में ये आपकी 8th क्लास की बुक में भी होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली हमारी v बराबर u प्लस AT, नेक्स्ट है s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, थर्ड है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। जहां पर आपका u क्या है, प्रारंभिक वेग इनिशियल, और ये v जो है आपका अंतिम वेग लास्ट, और a आपका एक्सेलेरेशन त्वरण, और s क्या है आपकी डिस्टेंस यानी दूरी, और t क्या है आपकी टाइमिंग, ठीक है। इन जो इक्वेशन है, इन इक्वेशन की हेल्प से हम न्यूमेरिकल के बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें मान लीजिए क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल के भी, अभी थ्योरी का ही पार्ट है बस। v इक्वल टू u प्लस AT, और हमारे पास v की वैल्यू है, u की वैल्यू है, t की है और a की नहीं है, तो इन इक्वेशन से हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हमने गति का टॉपिक क्लियर किया है अपना। नेक्स्ट क्लास में हम गति के चैप्टर के ही एक्सेलेरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। त्वरण का चैप्टर है, जो भी चैप्टर नहीं टॉपिक है इसी में, वो भी काफ़ी बड़ा हो जाता है अपने आप में, उसके डेफिनेशन देन उसके टाइप। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।